इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके पीछे का असली सच क्या है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपको एक्चुअली में समझना है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं और इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप लोगों में से कई लोगों का मानना होगा कि श्वेता बच्चन के कारण अभिषेक बच्चन की शादी भी टूटने के कगार पे है, कि उन्होंने अपनी शादी तो तोड़ दी और वो अपनी भाई की शादी भी खराब करने पर तुली हैं। आप में से कुछ लोगों का मानना होगा कि जया बच्चन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर इन लॉ, दैट इज वाई अभिषेक एंड ऐश्वर्या's मैरिज इज सफरिंग। बट इनमें से कोई भी रीजन सही नहीं है। तो क्या है वो असली कारण जिससे कि इन दोनों के डिवोर्सेस के रूमर्स पिछले काफी दिनों से मीडिया में चल रहे हैं। दोस्तों डिवोर्स होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये पूरी तरह से एविडेंट है। सभी को पता है दैट अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर नॉट लिविंग टुगेदर। ऐश्वर्या राय जलसा छोड़कर एक अलग घर में अपनी बेटी के साथ रह रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय ने अपना ससुराल छोड़कर अलग घर में रहने का फैसला तब किया जब श्वेता बच्चन डिसाइडेड टू मूव इन विथ हर पेरेंट्स इन जलसा। इनकी शादी में प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है अभिषेक और ऐश्वर्या राय का अपने पेरेंट्स के घर में शादी के बाद भी रहना। जी हाँ, एक शादीशुदा कपल को हमेशा अलग घर में रहना चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए। अब आप में से कई लोग खुद भी पेरेंट्स होंगे, सास ससुर होंगे जिनके बच्चों की शादी हो गई होगी, वो आप लोग मुझे गाली देंगे। और कुछ श्रवण कुमार टाइप लड़के भी इंडिया में बहुत सारे हैं, वो भी मुझे गाली देंगे। बट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है कि शादी के बाद बच्चों को पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, पास रहना चाहिए। एक छत के नीचे मत रहो, एक अलग घर ले लो पास में ही, लेकिन एक ही बिल्डिंग में अलग फ्लैट में रह लो, अलग अलग फ्लोर्स पे, बट एक सिंगल फ्लैट में मत रहो। एक 2 BHK में साथ में रहने के बजाय एक 1 BHK ले लो और अलग अलग रहो। बच्चन फैमिली एक बहुत ही अमीर फैमिली है और वहां भी एक साथ रहने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में तो वैसे ही घर छोटे होते हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है, घर के काम खुद करने होते हैं, नौकर चाकर नहीं होते, वहां तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, श्वेता बच्चन के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या श्वेता बच्चन ने जलसा में शिफ्ट होके क्या गलत किया? क्या अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी बेटी को अपने घर में रखकर गलत किया? क्या जलसा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का घर है, उनकी मर्जी, वो जिसको चाहे अपने घर में रखें। श्वेता बच्चन उनकी बेटी है एंड इफ शी वांट्स टू स्टे विद देम और उनको भी अपनी बेटी को साथ में रखना है तो उसमें गलत क्या है? अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय हैव नो राइट्स टू स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग इन। वो श्वेता बच्चन को रोक नहीं सकते जलसा में रहने से क्योंकि वो उनका घर नहीं है। हाँ, और ऐश्वर्या राय ने भी घर छोड़कर गलत नहीं किया। अगर उनकी बन नहीं रही है श्वेता बच्चन के साथ, अपनी ननद के साथ, तो उनका पूरा राइट है अलग रहने का। और अभिषेक बच्चन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। ही शुड हैव प्रोवाइडेड देम विद अ डिफरेंट होम ऑफ देयर ओन एंड ही कैन अफोर्ड टू डू दैट इजीली, बट ही इज स्टिल चूजिंग टू स्टे विद हिज पेरेंट्स एंड इग्नोर हिज वाइफ एंड डॉटर। इंडिया में हमेशा जॉइंट फैमिली को ग्लोरीफाई किया गया है कि जॉइंट फैमिली में रहना सबसे बेस्ट होता है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब लोग खुश रहते थे, अच्छे से रहते थे, जबकि ऐसा सच नहीं है। जॉइंट फैमिलीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप सभी जो लोग देख रहे हैं कभी ना कभी जॉइंट फैमिली में रहे होंगे और आप सबको पता है कि हर इंडियन फैमिली में लड़ाई झगड़े, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फैमिली मेंबर्स के बीच में होती ही है, चाहे वो जेठानी देवरानी में हो, सास बहू में हो, दो भाइयों में हो, इवन फादर और सन में। और ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसलिए आती थी क्योंकि लोगों के पास अपना स्पेस नहीं होता था और इंडिया एक गरीब देश था, लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, लोग अपना अपना अलग अलग घर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उनकी मजबूरी थी एक ही छत के नीचे रहना, इवन दो कि उनकी रोज लड़ाई होती थी एक दूसरे के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसे अपना एक अलग घर लेना चाहिए शादी के बाद, चाहे 1 BHK लो, चाहे किराए पे लो, लेकिन एक अलग घर लेकर रहो। माँ बाप की सेवा करनी है तो पास में घर ले लो, लेकिन साथ में मत रहो। और इंडिया में पहले भी कोई ऐसा पेरेंट्स के साथ रहने का कल्चर नहीं था। पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया में बहुत कम थी, तो पेरेंट्स इतना लंबा जीते ही नहीं थे। और हमारी आश्रम व्यवस्था भी थी, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जब तक बच्चों की शादी होती थी
तब तक तो माँ बाप का वानप्रस्थ आश्रम का समय आ जाता था, तो वैसे भी वो साथ नहीं रहते थे। तो देखो, जहाँ मजबूरी है, जहाँ पैसे नहीं है, जो गरीब परिवार हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक सेपरेट घर, वहाँ उनको अलग रहना चाहिए। इससे उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। सिर्फ अलग रह शादी के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहने के और भी फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर आप अलग रहते हैं, सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आपको प्रिवेसी मिलती है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक तो आप दोनों एक दूसरे के लिए नए होते हो, तो जब कोई थर्ड फैमिली मेंबर नहीं होता आपकी न्यूली मैरिड होम में, तो आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ईजिली सीख जाते हो, एक दूसरे की प्रेफरेंसेस समझ पाते हो, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स समझ पाते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे के हैबिट समझने के लिए। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप घर में हो तो एक दूसरे को ही देख रहे हो कि आपका पार्टनर कैसे काम करता है, उसका मूड कब कैसा रहता है, क्या चीज़ें उसको किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो तो आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं, और आपको कि आप अपने कि आप अपने और आपको प्रिवेसी भी नहीं मिलती है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बातें कर पाओ, उसको समझ पाओ, उसको ऑब्जर्व कर पाओ, उसके नेचर को समझ पाओ, उसके हैबिट्स को समझ पाओ, उसको बातें उसको कौन सी बातें किस तरह से अफेक्ट करती हैं, या आपके एब्सेंस में दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो किस तरह से रह रहा है या रह रही है, या उसको कहीं किसी टॉक्सिक फैमिली मेम्बर के कारण प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। ये सब आप नहीं देख पाते हो, नहीं समझ पाते हो, और आपका पार्टनर भी आपको सब कुछ नहीं बता पाता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अगर वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपसे कंप्लेन करेगा तो आपको लगेगा कि वो आपका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है, या शी इज़ नॉट अ गुड वाइफ, और शी इज़ नॉट अ गुड डॉटर इन लॉ, और शी इज़ नॉट अ गुड वुमन। प्लस जब आप अलग रहते हो, कुछ साल आपने साथ में बिता लिए और आपको बच्चा होने वाला हो, तब आपकी वाइफ खुद ही अपने इन लॉज के साथ रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसको खुद ज़रूरत है, और क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है, तो पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसानी होती है। और जब आप शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ना आपकी अंडरस्टैंडिंग इन लॉज के साथ बन पाती है और ना एक दूसरे के साथ बन पाती है, क्योंकि किसी के साथ भी एम्पल टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे को समझने के लिए। तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू लिव इन अ सेपरेट होम आफ्टर यू गेट मैरिड। यू शुड बी एबल टू स्पेंड एज मच टाइम टुगेदर एज यू कैन, और उसका फ़ायदा आपको लाइफ टाइम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको मेरी बातें कैसी लगी, गलत लगी या सही लगी, तर्कसंगत लगी या इलॉजिकल लगी, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या क्या कमियां लगी। मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लो, और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है मेरे वीडियो से रिलेटेड, या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।